और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जॉयस्टिक प्लेसमेंट और जॉयस्टिक साइज़ क्या रखना चाहिए अपन को। तो पहले बात करते हैं जॉयस्टिक साइज़ की। तो जॉयस्टिक साइज़ मैटर करता है ना, वो आपके थंब के साइज़ पे मैटर करता है। अगर आपका थंब ज़रा सा लंबा है तो जॉयस्टिक साइज़ को तुम लोग बड़ा रख सकते हो, है ना। जैसे पैरा बॉय रखता है कि पैरा बॉय का साइज़ इतना है, जॉयस्टिक का साइज़ इतना है, तो उसका थंब या तो लंबा है या तो उसको इतनी आदत है कि वो इतना मूव कर सके अपने थंब को, इतना मूव कर सके वो अपने थंब को, इसलिए उसने इतना बड़ा जॉयस्टिक रखा है। और उसकी मूवमेंट भी एकदम परफेक्ट होती है जॉयस्टिक पे, ठीक है। और अगर तुम्हारा थंब छोटा है या फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है स्क्रीन पे, तो मेक श्योर या तो इतना रखो छोटा, इसमें भी तुम्हारा थंब एकदम प्रॉपर मूवमेंट दे पाएगा, है ना, पूरा जॉयस्टिक कवर हो जाएगा। और अगर तुम्हारा थंब थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट दे पाता है तो मीडियम जॉयस्टिक रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे जॉयस्टिक छोटा बड़ा मीडियम कुछ भी रखो तुम, मेन चीज़ है तुम्हारा थंब कितना मूव करता है। अगर तुम्हारा थंब ज़्यादा ही मूव करता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे इतना, तो तुम बड़ा जॉयस्टिक रखो। अगर थंब कम मूव करता है, इतना सा मूव करता है और इतने में तुम कंफर्टेबल हो तो तुम छोटा रखो, नहीं तो तुम मीडियम रख लो, है ना। अपने हिसाब से देख लेना कौन सा जॉयस्टिक बेटर हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जोनाथन की बात करते हैं तो जोनाथन इतना रखता है, जोनाथन है वो इतना जॉयस्टिक रखता है, इतना कम। तो क्या है, उसका थंब इस पे कंफर्टेबल है, उसका थंब इस मूवमेंट पे कंफर्टेबल है, वो यूज टू हो चुका है इसका, वो इस मूवमेंट का यूज टू हो चुका है। और पैरा बॉय बड़े वाले जॉयस्टिक का हो चुका है। तो क्या है कि अपने हिसाब से, अपने थंब के हिसाब से अपने थंब को पहचानो, अपने थंब के हिसाब से जॉयस्टिक का साइज़ डिसाइड करो, है ना। बड़े पे खेलो, कंफर्टेबल हो रहा है उसी पे शिफ्ट करो। छोटे पे खेलो, कंफर्टेबल हो रहा है छोटे पे शिफ्ट करो, नहीं तो मीडियम रख लो, क्या दिक्कत है ना। अब बात आती है जॉयस्टिक प्लेसमेंट की। अच्छा प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट फाइंड करने का ना, जॉयस्टिक प्लेसमेंट फाइंड करने का एक बहुत ईजी मेथड बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। फ़ोन सबसे पहले नीचे रख लो, फ़ोन ज़मीन पे रख लिया, उसके बाद फ़ोन उठाओ, रैंडमली सबसे पहला टच जहाँ पे तुम्हारा हो रहा है ना, वहाँ पे अपने जॉयस्टिक को रख दो। सबसे पहला टच तुम्हारा जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अपने जॉयस्टिक को रख दो। जिस हिसाब से तुम फ़ोन पकड़ते हो, फ़ोन पकड़ के सबसे पहला टच जहाँ पे हो रहा है ना थंब का, वहाँ पे जॉयस्टिक रखो। और वहाँ पे जॉयस्टिक रखने के बाद उसी पे खेलो हमेशा। ऐसा नहीं कि उसका जॉयस्टिक यहाँ है तो हम यहाँ रखेंगे, उस किसी का यहाँ है तो हम यहाँ रखेंगे। अच्छा कोई बंदे होते हैं वो फ़ोन बहुत अंदर पकड़ते हैं ना, हाथ के अंदर, तो उनका जॉयस्टिक क्या होता है, इधर आता है ना। इतना जॉयस्टिक पे खेलते हैं और खेल बहुत अच्छा लेते हैं, क्योंकि उनको आदत है उस चीज़ की, उनका हाथ इस चीज़ पे कंफर्टेबल है ना। और तुम्हारा हाथ यहाँ कंफर्टेबल है तो तुम यहाँ रख के खेलो, है ना। किसी का हाथ बहुत नीचे कंफर्टेबल होता है तो यहाँ रख के खेलता है, और उनकी कॉपी में हम भी यहीं जॉयस्टिक रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है किसी का, अपने थंब के हिसाब से, अपने फ़ोन पकड़ने के स्टाइल के हिसाब से अपन को जॉयस्टिक मूव करना है, जॉयस्टिक रखना है ना। उसका साइज रखना है, उसका प्लेसमेंट अपने हिसाब से रखना है। और सच कह रहा हूँ, अगर अपने हिसाब से रखो कंट्रोल्स पे ना, अपने हिसाब से कंट्रोल्स पे, अपने जॉयस्टिक पे तुम ग्राइंड करोगे ना, तो सच कह रहा हूँ बहुत बहुत ज़बरदस्त खेलने लग जाओगे, बहुत ज़बरदस्त, है ना। जैसे जोनाथन है वो सीज़न 2 से खेलता है बंदा, और सीज़न 2 से वो थंब पे ही खेलता है, सीज़न 2 से वो बंदा थंब पे ही खेलता है। तो इसीलिए तो बेस्ट प्लेयर है, थंब का बेस्ट प्लेयर है वो, क्योंकि उस यूज टू हो चुके हैं उसके हाथ, उसकी मसल मेमोरी ऐसी बन चुकी है कि उसको वो कंट्रोल्स आँख बंद करके भी याद है कि मेरा कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। तो यही चीज़, एक ही कंट्रोल्स रखो अपने, एक ही जॉयस्टिक साइज़ रखो। जैसे मैंने बताया थंब के हिसाब से एक जॉयस्टिक प्लेसमेंट कर दो, एक जगह पे प्लेस कर दिया, वहाँ से मूवमेंट सही हो रही है तो बस चेंज नहीं करना उसे, है ना। उसको चेंज नहीं करना, किसी की कॉपी नहीं करनी है, और वही बस गेम खेलते रहो, ग्राइंड करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।